बहुत समय पहले की बात है। बिलासपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक नदी थी जिसके दूसरी तरफ बहुत अमीर एक शहर था। गांव के सभी लोग शहर में व्यापार करने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन जब भी कोई उस नदी को पार करने की कोशिश करता, नदी का राक्षस उनकी नावों को डुबा देता और उन्हें मार गिराता। यार चुन्नीलाल, ऐसे तो हम कोई भी व्यापार नहीं कर पाएंगे। इस नदी को पार करने की सारी कोशिश विफल हो चुकी है। हाँ रमेश भाई, हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी लाभ नहीं हो रहा। हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। जरा चलो महाराज के पास चलते हैं। हाँ चलो चलो, क्या बता महाराज इसका कोई हल निकाल ले। महाराज, उस नदी का कुछ करें। हम में से कोई भी नदी पार नहीं कर पा रहा। हाँ महाराज, उस नदी के राक्षस ने लोगों की जान ले ली है। मुझे पता है, मैं काफी समय से इसका ही हल ढूंढ रहा हूं। महाराज, आप ही कुछ कर सकते हैं। उस राक्षस की वजह से हम व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं आज ही शहर की तरफ एक जहाज भेज रहा हूं, और यह जहाज काफी बड़ा होगा। अगर वो जहाज राक्षस को डुबाने में सफल रहता है, तो आगे हम इसी में अपना व्यापार करेंगे। सेनापति। जी महाराज, आज्ञा दें। आज ही शहर की तरफ एक जहाज भेजो। हमारे सबसे मजबूत जहाज को भेजना, ताकि वो राक्षस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ठीक है महाराज, मैं अभी जहाज का इंतजाम करता हूं। महाराज के आदेश से सेनापति एक जहाज को शहर की तरफ जाने की आज्ञा देता है। जैसे ही तुम लोगों पर वो राक्षस हमला करे, तुम लोग जहाज को नदी में छोड़कर कूदकर वापस आ जाना। सेनापति के कहे अनुसार जहाज अपने सफर पर निकल जाता है। नदी के बीचों बीच पहुंचकर राक्षस जहाज पर हमला कर देता है और उस जहाज को भी डुबो देता है। महाराज, उस राक्षस ने हमारे सबसे बड़े जहाज को भी डुबो दिया। हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या उस राक्षस को हराने का कोई भी उपाय नहीं? महाराज, मैं काफी समय से देख रहा हूं, उस राक्षस ने अभी तक हमारा बहुत नुकसान किया है। मैं पिछले 2 साल से एक नाव तैयार कर रहा हूं, और वो नाव अब तैयार हो चुकी है। एक नाव? उस राक्षस ने हमारे सबसे बड़े जहाज को भी डुबो दिया, और तुम कहते हो कि एक नाव से उस नदी को पार किया जा सकता है? महाराज, ये कोई साधारण नाव नहीं है। इस नाव पर जब भी वो राक्षस हमला करेगा, उसको जोरों से बिजली के झटके लगेंगे। अरे वाह वैज्ञानिक, तुमने तो काफी अच्छा काम किया। क्या तुम्हारी नाव सच में ये काम कर सकेगी? महाराज, यही दिखाने के लिए मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं। क्या मैं नदी पर उस नाव का परीक्षण कर सकता हूं? हाँ वैज्ञानिक, करो करो। मैं भी काफी उत्सुक हूं तुम्हारी नाव का परीक्षण देखने के लिए। सभी लोग वैज्ञानिक की नाव का परीक्षण देखने के लिए नदी किनारे हाजिर होते हैं। जाओ वैज्ञानिक जाओ, राक्षस के हाथों मर मत जाना, वरना हमें नया वैज्ञानिक ढूंढना पड़ेगा। वैज्ञानिक अपनी नाव को लेकर शहर की तरफ बढ़ने लगता है। राक्षस तो मेरी तरफ आ रहा है, अब क्या होगा? ये लगाना मेरी नाव का झटका। फिर एक बार और हमला करो। अरे वाह, मेरी नाव तो काम कर रही है। वाह वाह, आज तो इस राक्षस की खैर नहीं। राक्षस बहुत कोशिश के बाद भी उस नाव का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आखिरकार
बिजली के झटके से उस राक्षस की मौत हो जाती है। ये हुई ना बात, अब मैं लौट जाता हूं। महाराज, आपने देखा ना, वो राक्षस अब नहीं रहा। मेरी नाव ने उसे मार गिराया। वाह वैज्ञानिक वाह, तुमने हमारे राज्य की ताकत को साबित कर दिया। चलो राज दरबार, आज मैं तुम्हें सोने से मालामाल कर दूंगा। सभी राज दरबार की तरफ जाने लगते हैं। जिंदगी में बहुत तरह की मुश्किलें आती हैं दोस्तों। अगर हमारे पास पर्याप्त ज्ञान हो तो हम सभी मुश्किलों का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक ज्ञानी इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं।